क्या आपने कभी दिल और दिमाग की उस खींचतान को महसूस किया है? जब दिल कहता है छोड़ दो, लेकिन दिमाग कसकर पकड़े रहता है। कभी एक पुराना रिश्ता, कभी कोई गिल्ट, कोई अनफिनिश्ड सपना या कोई ऐसी बात जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है। फिर भी हम उससे चिपके रहते हैं। क्यों? सोचिए, क्यों हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते जो अब हमारी ग्रोथ में रुकावट बन चुकी हैं? बहुत लोग कहते हैं मूव ऑन, पास्ट को छोड़ दो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो करना कैसे है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम समझ सकें हम अकेले नहीं हैं। अब सुनिए नेहा की कहानी। एक एम्बिशियस लड़की जिसने अपने सपनों के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जिसे वो कभी छोड़ नहीं पाई। वो रिश्ता कब टॉक्सिक बन गया उसे पता ही नहीं चला। वो जानती थी कि वो अब खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर रोज उस इंसान का एक छोटा सा मैसेज देखने के लिए घंटों मोबाइल स्क्रीन निहारती रहती। दिल कहता इट्स ओवर, लेकिन दिमाग कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेता। जस्ट वन मोर चांस। और यही वन मोर चांस उसकी सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई रिश्ता रहा है जो आप जानते थे कि अच्छा नहीं है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं आ पाए? अगर हां, तो प्लीज इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए और अपने दिल की बात कमेंट में शेयर करें। देखिए, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं। इसका मतलब है अब आप खुद को उस जंग से आजाद कर रहे हैं जो अब सिर्फ आपको थका रही है। जब आप किसी इंसान को, किसी रिग्रेट को या किसी पेनफुल मेमोरी को छोड़ते हैं, तो आप अपने लिए एक नया रास्ता खोलते हैं जहां गिल्ट नहीं होता, बल्कि फ्रीडम होती है। सेल्फ डिस्टेंसिंग ये एक पावरफुल तरीका है। जब हम अपने ही थॉट से थोड़ी दूरी बना लेते हैं ना, तो क्लैरिटी मिलने लगती है। इमेजिन कीजिए, आप खुद को थर्ड पर्सन की तरह देख रहे हैं। आप अपने पेन को आउटसाइडर की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। तब समझ आता है दर्द सिर्फ परसेप्शन में है और उसे बदलना आपके हाथ में है। लेटिंग गो कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। यह एक डेली प्रैक्टिस है, जैसे मेडिटेशन। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने पुराने बर्डन को छोड़ना। हर बार जब आप यह करते हैं, आपका मन हल्का होता है और एक दिन ऐसा आता है जब वही चीज जो कभी दिल को चीर देती थी अब बस एक कहानी बन जाती है, एक लेसन, एक मेमोरी, बस और कुछ नहीं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा कोई मोमेंट महसूस किया है जब आपको लगा हो कि अब छोड़ना जरूरी है? अगर हां, तो वो कौन सी चीज थी? नीचे कमेंट में बताइए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। चलते हैं अगले भाग की ओर, जहां हम सीखेंगे कैसे नेगेटिव इमोशंस हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और कैसे हम उस साइकिल को तोड़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए? तो अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको यह नरेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त से शेयर करें जो इस समय किसी इमोशनल बैगेज से जूझ रहा है। कभी सोचा है, हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं? एक छोटी सी गलती, एक बार का फेल होना, और हम महीनों तक खुद को ब्लेम करते रहते हैं। कई लोग खुद से कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। क्या आपने भी खुद से ऐसा कुछ कहा है कभी? अगर हां, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए यस, बट नाउ आई चूज टू हील। अब सुनिए राहुल की कहानी। एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर जो कॉलेज में टॉपर था, लेकिन एक दिन उसका डिजाइन क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया।
और बस वहीं से उसके अंदर शुरू हुआ सेल्फ डाउट का एक एंडलेस लूप। हर नया डिजाइन बनाने से पहले वही आवाज, What if it's not good enough? वो अपने आइडिया से दूर भागने लगा, नए लोगों से बचने लगा, यहां तक कि खुद की क्रिएटिविटी से भी कट गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर एक वॉइस बैठ गई थी, इनर क्रिटिक, जो उसे लगातार जज करता था, डाउट करता था। हम सब के अंदर ये इनर क्रिटिक होता है, एक ऐसा वॉइस जो कहता है तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है। अब सोचिए, अगर आपके पास एक तरीका हो जिससे आप उस वॉइस को थोड़ा शांत कर सकें, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? इमेजिन कीजिए, जब आपका माइंड कहे यूल फेल अगेन, आप कामली जवाब दें, मे बी बट आई विल स्टिल ट्राई। बस यही स्विच, यही शिफ्ट पावरफुल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी खुद को हर बार जज करते हैं? क्या आप खुद से हर्ष वर्ड्स में बात करते हैं? तो एक काम कीजिए, आज रात को मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, आई एम लर्निंग, आई एम हीलिंग, आई एम इनफ। और इस लाइन को कमेंट में भी लिखिए, ताकि आपकी हीलिंग जर्नी एक नई शुरुआत पा सके। नेगेटिव सोच की एक और बड़ी वजह होती है परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि हम हर बार परफेक्ट परफॉर्म करें, 0 मिस्टेक्स के साथ। लेकिन परफेक्शनिज्म असल में फियर होता है, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर। याद कीजिए, बचपन में जब हम पेंटिंग करते थे, कोई रूल नहीं, कोई डर नहीं, बस रंगों से खेलते थे। लेकिन अब हम ब्रश उठाने से पहले सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं नेगेटिविटी की इनविजिबल चेन, जो हमारी सोल से प्लेफुलनेस और फ्रीडम दोनों छीन लेती है। अब सवाल उठता है, इस चेन को तोड़े कैसे? सबसे पहले खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं अपने बारे में कौन सी बातें बार बार सोचता हूं जो मुझे हर्ट करती हैं? जवाब आपको मिलेगा, और वही जवाब आपके हीलिंग का पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप है मीडिया कंजम्पशन को थोड़ी देर पॉज करना। हर दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज, हर जगह कंपैरिजन है। किसी की लाइफ परफेक्ट लगती है, किसी की बॉडी फिट है, कोई हर हफ्ते वेकेशन पर जा रहा है। और फिर हम खुद से पूछते हैं, Why am I not this happy? लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब एक क्यूरेटेड रियलिटी है, फिल्टर्ड, पॉलिश्ड, स्क्रिप्टेड। असल ट्रूथ यह है, हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा है, बस वो स्क्रीन पर दिखता नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, अपने फ्लॉज के साथ, इम्परफेक्शंस के साथ। फिर उन बिलीफ्स को चैलेंज कीजिए जो आपको रोक रही हैं। और सबसे जरूरी, खुद से एक जेंटल, काइंड रिश्ता बनाइए। रियल लाइफ में नेगेटिविटी को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ी सी अप्रिशिएशन आपको उस मेंटल जेल से आजाद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे रिलेटेड अपनी कहानी कमेंट में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा और दिल से जुड़ा होगा। अगली बार हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की, कैसे आप खुद को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी से निकालकर एक इवॉल्विंग, लर्निंग पर्सनालिटी में बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी हर दिन वैसी ही रहती जैसी आज है, कोई नया चैलेंज नहीं, कोई नई शुरुआत नहीं, तो क्या आप वाकई जी रहे होते या बस सांस ले रहे होते? अक्सर लोग कंफर्ट जोन को ही लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां डर नहीं होता, अनसर्टेनिटी नहीं होती।
लेकिन वहां ग्रोथ भी नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट, यह कोई फैंसी वर्ड नहीं है। यह असल में जिंदगी जीने का वो नजरिया है जहां हम खुद को एक पॉसिबिलिटी की तरह देखते हैं, ना कि एक फिक्स्ड आइडेंटिटी की तरह। अब एक कहानी सुनिए। दीपक एक छोटे से टाउन का लड़का, इंग्लिश बोलने में कमजोर, एक्सेंट अजीब, लेकिन दिल में सपना एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। हर बार जब वो स्टेज के बारे में सोचता, उसके अंदर की आवाज कहती, लोग हंसेंगे, तू किसी काम का नहीं है। और यही डर उसे एक्शन से रोकता रहा। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं करूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे। बस उस दिन से उसने एक छोटा सा स्टेप लिया। हर दिन मिरर के सामने 5 मिनट बोलना शुरू किया। शुरुआत में ऑकवर्ड लगा, लेकिन दिन ब दिन इंप्रूवमेंट दिखने लगा। और आज वही दीपक एक TEDx स्पीकर है। यही होता है ग्रोथ माइंडसेट। जब आप फेलियर को एंड नहीं, बिगिनिंग मानते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी डर की वजह से कोई ड्रीम छोड़ दिया है? अगर हां, तो आज कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई अगेन। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, टैलेंट और इंटेलिजेंस कोई जन्म से नहीं आती, वो मेहनत से आती है, प्रैक्टिस से आती है, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसे से आती है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम खुद को एक फिक्स्ड वर्जन मान लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हमारी पॉसिबिलिटीज को बंद कर देते हैं। लेकिन सच ये है, यू कैन ऑलवेज इवॉल्व। हर दिन एक नया वर्जन पॉसिबल है। अब आपसे फिर एक सवाल, आप खुद को कितना मौका देते हैं सीखने का, गिरने का, उठने का? प्लीज कमेंट करके बताइए। आई अलाउ माई सेल्फ टू ग्रो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहेंगे। इसका मतलब है कीप शोइंग अप इवन व्हेन यू आर स्केयर्ड। कंफर्ट जोन छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन वही डिस्कंफर्ट आपको सच में ग्रो करता है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है, वो बार बार गिरता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सोच ही नहीं होती कि मुझसे नहीं होगा। हमें भी वही फियरलेस, क्यूरियस माइंडसेट चाहिए। और एक पावरफुल प्रैक्टिस है ब्रेन डंपिंग। हर रात एक नोटबुक में अपने सारे थॉट्स लिखिए, जो भी आपको दिन भर परेशान करते रहे। गिल्ट, रिग्रेट, फियर, सब। जब आप अपने थॉट्स को पेपर पर उतारते हैं, तो दिमाग में स्पेस बनती है, और वही स्पेस आपके नए आइडियाज, गोल्स और लर्निंग के लिए जरूरी है। अब इसे अपनी डेली लाइफ में ट्राई कीजिए। और अगर आपने पहले से कभी ऐसा किया है, तो कमेंट में शेयर जरूर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना एक दिन की बात नहीं होती। यह हर दिन का डिसीजन होता है। खुद को जज ना करने का, खुद को मौका देने का, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करने का। हर बार जब आप कहते हैं, आई कैन लर्न, आई कैन इंप्रूव, आई एम गेटिंग बेटर, तो आप अपने माइंड को रीसेट कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई चैलेंज आपके सामने आए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि यही सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। याद रखिए, यू आर नॉट योर फाइनल वर्जन, यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ। ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक प्रोसेस है, एक लाइफस्टाइल है, एक प्रॉमिस है खुद से कि चाहे जितनी बार गिरूं, मैं फिर उठूंगा और हर बार पहले से बेहतर बनूंगा। अगर आपको यह भाग वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें आपकी कौन सी बिलीफ आपको रोक रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस जर्नी को और आगे ले जा सकें।
अब तैयार हो जाइए पार्ट 4 के लिए, जहां हम जानेंगे इमोशनल वुंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और उन्हें हील कैसे किया जाए, ताकि हम सच में अपने पास से आजाद हो पाएं। कुछ जख्म होते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाते हैं। कभी कोई हर्ष शब्द, कभी बचपन की कोई बात, या कोई ऐसा रिजेक्शन जो आज भी हमारी चॉइसेस को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी कुछ रिएक्शंस बिना वजह इतनी इंटेंस होती हैं? हो सकता है उसकी जड़ किसी पुराने जख्म में हो, जो अब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव है। अब सुनिए एक कहानी। श्रद्धा एक 28 साल की कॉन्फिडेंस दिखने वाली कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। बाहर से सब परफेक्ट, अच्छा जॉब, अच्छा घर, चार्मिंग पर्सनालिटी। लेकिन जब रात होती और वो अकेली होती, तो उसके बचपन की आवाजें लौट आती। पिता की डांट, मां की एक्सपेक्टेशंस, स्कूल के दोस्त जो उसे रिजेक्ट करते थे। श्रद्धा को लगता था कि उसने सब पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी डिसीजंस, उसके रिलेशनशिप्स, सब कुछ आज भी उन्हीं पास्ट वुंड्स के स्क्रिप्ट से चल रहे थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जहां आपको लगता हो कि आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ट्रूथ यह हो कि आपने सिर्फ उस दर्द को दबा दिया है? अगर हां, तो आज का यह हिस्सा सिर्फ आपके लिए है। हम सब के अंदर एक इनविजिबल स्क्रिप्ट चल रही होती है, एक इनर वॉइस जो हमें बताती है, तू अच्छा नहीं है, तू काबिल नहीं है, तू लवेबल नहीं है, और हम उसे सच मान लेते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप उस स्क्रिप्ट को रीराइट करना चाहेंगे? अगर हां, तो कमेंट में बोल्ड होकर लिखिए, यस, आई चूज टू रीराइट माई स्टोरी। अब बात करते हैं हीलिंग स्ट्रैटेजीज की। सबसे पहली है एक्सटर्नलाइजेशन। इसका मतलब है अपने इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी से अलग करना। जैसे मैं एंग्शियस हूं कहने की जगह कहिए, मुझे इस वक्त एंजाइटी महसूस हो रही है। यह फर्क छोटा लगेगा, लेकिन यही आपको विक्टिम नहीं, ऑब्जर्वर बनाता है। एक लड़का था, हर एग्जाम से पहले उसे एंजाइटी होती थी। लोग कहते तू एंग्शियस इंसान है, और उसने मान भी लिया। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं एंग्शियस इंसान हूं या ये सिर्फ इस वक्त की फीलिंग है? बस यहीं से हीलिंग शुरू हुई। जब उसने उस एंजाइटी को लेबल किया, ऑब्जर्व किया, तो वो धीरे धीरे उसे मैनेज करना सीख गया। तो अब आपसे सवाल, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई रिपीटेड इमोशनल रिएक्शन होती है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करती है? अगर हां, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, अवेयर, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की, सेल्फ कंपैशन। जब आप खुद से वो बातें बोलते हैं जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहते, इट्स ओके, तू इंसान है, गलती हो सकती है। हम दूसरों को कंफर्ट देना जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं, और यही अंदर ही अंदर हमें हॉलो बना देता है। सेल्फ कंपैशन कोई वीकनेस नहीं है, यह एक स्ट्रेंथ है जो आपको खुद से कनेक्टेड रखती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब आप खुद को जज नहीं करते, बल्कि जेंटल वर्ड्स में खुद से बात करते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। अब एक काम कीजिए, आज रात जब आप अकेले हों, तो अपने आप से एक लविंग सेंटेंस कहिए, आई एम इनफ, और इसे कमेंट में भी लिखिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस में यह अफर्मेशन पक्की हो जाए। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप दुखी नहीं होंगे या फ्यूचर में पेन नहीं आएगा। इसका मतलब है आप उस पेन को होल्ड कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, और उसे रिलीज कर पाएंगे, बिना खुद को ब्लेम किए, बिना अपने ऊपर गिल्ट चिपकाए।
तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने अंदर के इमोशनल बैगेज को उतारना चाहते हैं तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने अंदर की आवाज बदलूंगा। और अगर इस चैप्टर ने आपको थोड़ा सा भी टच किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली बार हम बात करेंगे लेटिंग गो ऑफ हर्ट की। कैसे कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो हमारे आज को भी खोखला कर देते हैं, और कैसे हम उनसे आजाद हो सकते हैं जब हमें क्लोजर नहीं मिला होता। पार्ट 5 में मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और नई शुरुआत के साथ। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां लगता है अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। दिल टूट चुका होता है, भरोसे बिखर चुके होते हैं, और सबसे बुरा तब होता है जब हमें क्लोजर नहीं मिलता। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सॉरी नहीं, सिर्फ एक अचानक सी खामोशी। क्या आपने भी कभी किसी को पूरी सच्चाई से चाहा और वो इंसान बिना कुछ कहे चला गया? अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए यस बट नाउ आई चूज टू मूव ऑन। अब सुनिए रोहित की कहानी। कॉलेज में उसे एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लॉन्ग कॉल्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, फ्यूचर प्लान्स। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़की ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया। ना कोई लड़ाई, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस साइलेंस। रोहित हर रोज व्हाट्सएप खोलता, लास्ट सीन देखता, टाइपिंग का इंतजार करता, लेकिन मैसेज कभी नहीं आता। हफ्ते बीते, महीने बीते, लेकिन क्लोजर नहीं मिला। बाहर से वो मूव ऑन कर चुका था, जॉब ज्वाइन कर ली, नए दोस्त बना लिए, लेकिन अंदर से वो वहीं अटका रहा, एक अधूरी बात पर, एक अनसुने सवाल पर। क्यों? क्योंकि जब हमें क्लोजर नहीं मिलता तो दिल खुद से ही सवाल पूछता है, क्या गलती मेरी थी? हम उस मेमोरी को बार बार रिवाइंड करते हैं, उस आखिरी मैसेज को, उस आखिरी कॉल को, उस आखिरी एक्सप्रेशन को। शायद कहीं से कोई क्लू मिल जाए, लेकिन हर बार दिल और भी हैवी हो जाता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके ज़हन में भी कोई अधूरी बात, अधूरा रिश्ता या अधूरी उम्मीद अटकी है? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रिलीज। लेटिंग गो ऑफ हर्ट का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आपने अपने पीस को प्रायोरिटी देना सीख लिया है। क्योंकि जब तक आप उस पेन को पकड़ कर बैठे रहेंगे, वो हर रोज आपको कंज्यूम करता रहेगा। अब एक और कहानी। सुषमा, जो एक अब्यूसिव रिश्ते से बाहर तो आ गई थी, लेकिन उस इंसान की आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती थी। तू किसी काम की नहीं है। हर बार मिरर में खुद को देखते हुए वो खुद से कहती, शायद वो सही था। देखिए, फॉरगिवनेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन यह एक हीलिंग की जरूर है। ध्यान दीजिए, फॉरगिवनेस का मतलब सामने वाले को सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है उस जहर को अपने सिस्टम से बाहर निकालना, जो अब भी आपको अंदर से जला रहा है। कभी कभी हम खुद को भी माफ नहीं कर पाते कि हमने इतना सब कैसे सहा, इतना ट्रस्ट कैसे किया। लेकिन सच्चाई यह है, हमने उस वक्त वही किया जो हमें सही लगा। तो आज खुद से ये कहना शुरू करें, यस आई वॉज हर्ट बट नाउ आई चूज पीस। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की, पर्सपेक्टिव टेकिंग। जब हम उस इंसान की जगह खड़े होकर सोचते हैं जिसने हमें हर्ट किया, तो शायद क्लैरिटी मिलती है। जरूरी नहीं कि वो सही था, लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसने वैसा क्यों किया, तो रिजेंटमेंट थोड़ा हल्का होता है। और वही हल्कापन
हमें आगे बढ़ने की स्पेस देता है। अब एक जरूरी बाउंड्री सेटिंग लेसन। कई बार हम उन्हीं लोगों से हर्ट होते हैं जिनके लिए हम अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, और जब बदले में कुछ नहीं मिलता तो वो खालीपन अंदर से खा जाता है। इसलिए जरूरी है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, ये खुद को भी सिग्नल देती हैं कि अब मैं अपनी मेंटल पीस को सीरियसली ले रहा हूं। अब आपसे एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपने कभी किसी को इतना एक्सेस दे दिया कि आपने खुद को खो दिया? अगर हां, तो आज से अपने अंदर कहिए नो मोर, और कमेंट में लिखिए आई चूज हेल्दी बाउंड्रीज। फाइनली, हीलिंग कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है, लेकिन कुछ सिंपल टूल्स मदद करते हैं, जैसे जर्नलिंग, थेरेपी या ट्रस्टेड दोस्त से बात करना। और सबसे जरूरी, खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। आपने उस वक्त वही डिसीजन लिया जो आपको बेस्ट लगा। अगर उससे हर्ट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आप इंसान हैं, और इंसान गिरता है, टूटता है, लेकिन अगर वो चाहे तो दोबारा जुड़ भी जाता है। तो दोस्तों, अब जब आप इस पाठ के अंत तक पहुंच चुके हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं, या बस उस दर्द से जुड़ जाना मेरी आदत बन गई है? लेटिंग गो कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक कॉन्शियस डिसीजन है, हर दिन, हर थॉट के साथ। अगर आपको इस पार्ट ने कहीं ना कहीं छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब तैयार हो जाइए पार्ट 6 के लिए, जहां हम बात करेंगे कैसे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने पुराने अध्याय को बंद करके एक नया पन्ना खोल सकते हैं, जहां हम विक्टिम नहीं, नरेटर बनते हैं। तो अब आप इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक ऐसा सफर जो आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। आपने अब तक जिन चीजों को महसूस किया, शायद वो आप कभी किसी से कह नहीं पाए थे, लेकिन आज आपने उन्हें सुना, स्वीकारा, और अब छोड़ने की हिम्मत जुटाई है। लेटिंग गो कोई मोमेंट नहीं है, यह एक प्रोसेस है, एक जर्नी, जिसमें हर कदम पर आप थोड़ा और हल्का महसूस करते हैं। अब बात करते हैं नई शुरुआत की। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब है, तो क्या आप सच में चाहते हैं कि उसका अगला अध्याय भी उसी दर्द से शुरू हो जिसने आपको पिछला हिस्सा रुलाया? या आप अब एक नया पन्ना खोलना चाहते हैं, जहां आप नैरेटर हों, विक्टिम नहीं? अब आपको फैसला लेना है, क्योंकि सच यह है, आप अब भी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। इस कहानी का कंट्रोल अब भी आपके हाथ में है। अब सवाल है, क्या आप उसे किसी और के हाथ में देना चाहते हैं, या अब वक्त आ गया है अपनी स्टोरी खुद लिखने का? अब एक आखिरी कहानी। एक लड़की थी, रिया, जिसने अपने दिल की हर बात एक डायरी में लिखी थी। हर टूटन, हर डर, हर उम्मीद, सब कुछ। एक दिन उसने वो डायरी बंद की और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी, अब आगे मैं लिखूंगी, और सिर्फ मैं। क्या आप भी अपनी इमोशनल डायरी का आखिरी पन्ना भर चुके हैं? अगर हां, तो कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, आई एम रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर। देखिए दोस्तों, हम सबने कभी न कभी किसी को इतना प्यार दिया है कि खुद को ही भूल गए, इतना ट्रस्ट किया है कि जब वो टूटा तो हमें खुद पर डाउट होने लगा। लेकिन अब वक्त है खुद को वो प्यार देने का जो आपने सबको दिया, पर खुद को नहीं दिया। अब वक्त है खुद से दोस्ती करने का। अब वक्त है अपने अंदर की हीलिंग आवाज को सुनने का। अब वक्त है अ फ्रेश स्टार्ट लेने का।
इस जर्नी में आपने जो सीखा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो आपके फ्यूचर डिसीजंस की डायरेक्शन है। अब आप जानते हैं कैसे नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक करना है, कैसे इनर क्रिटिक को आंसर देना है, कैसे हर्ट से आजाद होना है और कैसे खुद के साथ काइंड, जेंटल और ऑनेस्ट रहना है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। हर सुबह अपने आप से सिर्फ एक बात कहिए, आई एम इनफ, आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग। और अगर आप इस पूरे सफर में हमारे साथ थे, अगर आपने महसूस किया कि यह जर्नी आपकी थी, तो वीडियो को लाइक करें, अपना दिल खोलकर कमेंट करें कि आपने क्या छोड़ा और क्या अपनाया, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिलें किसी और किताब की सोलफुल जर्नी में, जहां शायद फिर से आप खुद को थोड़ा और करीब से जान पाएंगे। ध्यान रखिए, लेटिंग गो इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल।